देखिए, मैं सबसे पहले ये मोदी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। वे जो नामी गैंगस्टर्स हैं, जैसे बिश्नोई परिवार है, ये तो आज अगर हम ये बोल दें भी हिंदुस्तान का सबसे नामी गैंगस्टर है, तो उसके भाई को अनमोल को भारत लेके आना, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर एक विक्ट्री का साइन है। और यही एक कारण है भी जहाँ कहीं भी क्राइम के ऊपर या जहाँ कहीं भी टेररिस्ट के कोई लिंक आता है, तो भारत सरकार इसके ऊपर बिल्कुल ही तगड़े होके वो अपने देश के लिए खड़े होते हैं और उनको लेकर आते हैं और सजा दिलाते हैं। और यही एक अनमोल बिश्नोई का, क्योंकि बॉम्बे के जो इन्होंने कत्ल किया, सलमान खान को घर के ऊपर फायरिंग की, सिद्धू मूसेवाला के केस में इनका नाम चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ भी भारत सरकार की एक विक्ट्री है। भारत सरकार ने इसको वहां से डिपोर्ट करके जो इंडिया लेके आए और इसको सजा दिलाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आपको लगता है पंजाब को भी इसको लेकर आगे प्रोडक्शन वारंट पे लेना चाहिए? बिल्कुल लेंगे, इसीलिए लेके आए हैं। जहां जहां भी इन केसेस हैं और जहां जहां भी अनमोल बिश्नोई वांटेड है, जहां भी इसका नाम जुड़ा है, वो बिल्कुल इसीलिए लेकर आए हैं। इंडिया में भी उसको उसके ऊपर सजा दिलाई जाएगी। वोट चोरी को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने, लेकिन अब कुछ जो बड़े न्यायाधीश हैं या एक्स सर्विस मैन हैं, उन्होंने ओपन चिट्ठी लिखी है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संस्था है, उस पर आरोप लगाना है वो गलत है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है भी हार जीत बनी हुई है। आप एक लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, अगर राहुल गांधी जी ऐसे बेबुनियाद वोट चोरी के सरकार के ऊपर और खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर अगर आरोप लगाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी, ये देश के प्रति देश की जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर अगर इल्जाम लगाते हो, तो दुनिया भर में ये एक मैसेज आता है भी ही इज एंटी इंडिया, एंटी गवर्नमेंट तो है ही है। जो भी बात हर चीज के ऊपर सरकार को तो इन्होंने गाली देनी होती है, पर जिस तरह से ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, अपनी नलायकी, अपनी हार को छुपाने के लिए आप ये बोल दो भी जी वोट चोरी हो गई है, तो आप करते रहो। आज देश देखो ना, देश आज देश की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ 7.2 सेकंड क्वार्टर में जा रही है। देश आगे बढ़ रहा है, देश की तरक्की हो रही है, लोगों को विश्वास है मोदी जी की सरकार के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है लगातार हर स्टेट में अपनी विजय प्राप्त कर रही है। क्यों प्राप्त कर रही है? क्योंकि लोग चाहते हैं हमें एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिले इंडस्ट्री लगाने का, हमें अच्छी डेवलपमेंट मिल रही है, देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सी इंडस्ट्री भारत में आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो लोग आज बढ़ते हुए भारत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट करती है। तो ये जो कांग्रेस वाले हैं या महागठबंधन जो भी कह लो, तो इनका गठबंधन तो अभी बिखर जाना है। कांग्रेस भी दो फाड़ होगी, 2 की 3 भी हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 95 राहुल गांधी के नेतृत्व में ये हारे हुई हैं। 5 और होगी तो सेंचुरी तो ये लगाएंगे ही, और सेंचुरी से आगे भी जाए डबल सेंचुरी भी लगेगी इनकी। तो आज कांग्रेस बिल्कुल हाशिए के ऊपर है, और मैं समझता हूं भी इनको अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए था। लोगों ने जो फतवा दिया है बिहार में, उसको कहते भी ठीक है, हम लोगों के साथ हैं और आगे अपनी पार्टी के लिए और मेहनत करेंगे और आगे अगली 5 साल के बाद इलेक्शन में देखेंगे। सर, इसके अलावा करंट सिचुएशन किस तरीके से देखते हैं आप? पंजाब की लाइन ऑर्डर की स्थिति, हर रोज कई नए मामले सामने देखने को मिल रहे हैं। देखो, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो लोगों को काफी विश्वास था भी भगवंत सिंह मान की नेतृत्व में पंजाब में अच्छा होगा। तो आज जो पंजाब के हालात हैं, एक जगह नहीं 10-10 जगह लोग मारे जा रहे हैं पंजाब में। आपके सामने है, आरएसएस के परिवार को उनके बच्चे को मारा,
और कल फगवाड़ा के एक शिवसेना के लीडर हैं, उनके ऊपर फायरिंग की। लगातार कल ही अमृतसर में जो बस स्टैंड के ऊपर जो मैनेजर थे, उनको गोली मार के मार दिया। छियाटा में एक आदमी को अमृतसर में उनको गोली मार के मार दिया। बंगे में फायरिंग हुई अड्डे में, अंधाधुंध फायरिंग की, मेरे ख्याल 20 गोलियां चलाई, उसके ऊपर एक आदमी मर गया और बाकी गंभीर हैं। तो ऐसी एक नहीं, पंजाब में तो हर रोज ऐसे हालात हो गए, फ्री फॉर ऑल है, गैंगस्टर का राज चल रहा है, पुलिस का डर नहीं रहा। पुलिस खाली सरकार की इलेक्शन को जिताने के लिए एक फ्रंट वॉरियर फौज बनी हुई है। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा बदतर पंजाब के हालात कभी भी हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखे भी इतने बदतर हूं। और आज लोग तो गिन गिन के दिन अपने नकार रहे हैं भी कौन सा वक्त आएगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब से चलता हुआ करे। भगवंत मान के लिए बहुत ही शर्म की बात है। अगर अच्छे मुख्यमंत्री और ये होते तो आज शायद वो स्टेप डाउन कर जाते। नहीं चला होती तो बोल दीजिए ना, पंजाब को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी का तो पतन आ गया।